हेलो जेटली, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, हेलो सागर भाई, कैसा है? बहुत बढ़िया हूँ और आज के टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी। हाँ भाई, मार्वल की भी डीसी की भी दोनों धूम मचा रहे हैं इस साल। बढ़िया, तो फिर चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत अमेजिंग तरीके से। हाँ चलो भाई। उस ट्रेंड के बारे में तो तूने सुना ही होगा कि हाँ ये मार्वल और डीसी में है, जैसे कि वो हो रहा है, भसड़ हो रही है। हाँ कि मतलब भाई, मार्वल भी अपनी जम के मूवीज निकाल रहा है, डीसी भी अब बिल्कुल मैदान में उतर गए। अभी तक धीमे पड़ रखे थे थोड़े। तो वही ना कि मतलब कि जैसे जब कोरोना वोरोना नहीं था, ओमिक्रॉन नहीं था, तब डीसी और ये मार्वल वाले मूवी निकाल नहीं रहे थे, तब एकदम धीमा चल गया था। अब जो है ओमिक्रॉन, कोरोना, फलाना ढमकाना, जितने वायरस है उसके में ये मस्त फ़ायदा उठा रहे हैं अपना। हाँ, मार्वल तो इतना धीमा नहीं पड़ा था, डीसी तो मतलब मर सा गया था। अभी इस साल था जब, मतलब उम्मीद तो वो तो मर ही गया था। मतलब हम जैसे कि ऑनेस्टली बताए तो मार्वल के फ़ैन हैं, बट डीसी तो मरा पिटा आदमी है। लेकिन ये है, डीसी के पास कंटेंट है बहुत अच्छा। मेरे को लगता है उनके हीरोज बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे। वो है ना वार्नर ब्रोस। अब एक मैंने मीम देखा था, उसमें होता है कि जो मार्वल के फैंस हैं, जब वो पीटर को गले लगाता है टोनी जिस सीन में, तो मार्वल स्टूडियोज टू मार्वल फैंस उसमें वो गले लगाता है, और वार्नर ब्रोस टू डीसी फैंस वो उसमें बैट किक पड़ रही होती है सुपरमैन को। अरे वही ना कि उन्हें फैन की इज्जत नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। अब वही है ना कि अब डीसी और मार्वल ने इकट्ठे इस साल इतने सारे मूवीज़ की अनाउंसमेंट कर दी है कि मतलब कि वैसे खुशी तो है, बट ये है कि इस बार ना डीसी भी दोबारा से कमज़ोर पड़ेगा। जहाँ तक मैंने आर्टिकल वगैरह पढ़े या वीडियोस वगैरह देखे उसके रिगार्डिंग, न्यूज़ के रिगार्डिंग, तो मुझे लग रहा है कि डीसी, मेरे को तो इस बार लग रहा है कि डीसी भाई साहब उछाल कर सकता है। देख, मेरे को कमज़ोर क्यों लगता है कि वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि देख, एक तो मार्वल के वो मूवीज़ आ रही हैं जो कि एक तो एंड गेम की लेवल की लग रही हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2। मतलब पहली मूवी 2016 में, और अब 6 साल के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज 2, वो भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ ये तो, लेकिन जिस तरह से मार्वल कनेक्ट करता है ना, तो हर अगली मूवी बहुत बड़ी लगती है भाई। और लेकिन अब डीसी भी कर रहा है, थोड़ा कोशिश कर रहा है, अभी कर नहीं पाया है। और लेकिन एक बात है कि ये है कि जो इनकी भी बड़ी मूवीज आ रही हैं, जैसे जो वो थी, तो याद है एक्वामैन आई थी पिछले साल, तो 1 बिलियन गई थी। वो कोई छोटी मूवी नहीं है, बस हम लोग मानते नहीं है। वो अलग बात है। कहते बाप तो, लेकिन अब उसका पार्ट 2 आ रहा है। वही ना कि बाप तो बाप ही रहेगा। हाँ, हम मानने को तैयार नहीं है, वही ना कि ये बड़ी मूवी है। वो चाहे 10 बिलियन चले जाए, हम मानेंगे ही नहीं। अब वही ना कि अब जैसे थॉर द लव थंडर भी आ रही है। अब थॉर का भी एक नया एक्साइटमेंट है कि जब एंड गेम में उसका एंड अप हुआ, तो अब थॉर का क्या है ना। वहीं दूसरी तरफ अगर डीसी का देखते हैं, तो डीसी जो है बैटमैन अपनी निकाल रही है, जो कि एकदम नया स्टार्ट ले रही है, एकदम न्यू। हाँ, ये डीसी वाले जिंदगी भर नया स्टार्ट ही लेते रह जाएंगे। तो वही कि मार्वल जो है अपनी एक पूरी फ्रेंचाइजी निकाल रहा है, तो वहीं डीसी जो है नया करने के चक्कर में पुराने को छोड़ देता है। लेकिन ना एक और इनका मतलब मेरे को जहाँ तक लग रहा है, इनका आइडिया है कि ये ना मल्टीवर्स ऑलरेडी शुरू कर चुका है। ये जो इनका बैटमैन है, ये वाला बैटमैन भी मल्टीवर्स के साथ मर्ज हो जाएगा जब ये लोग मल्टीवर्स निकालेंगे। जैसे अभी सोनी के साथ स्पाइडरमैन मर्ज किया, तो वो तो थोड़ा अजीब था कि वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। लेकिन ये वाला प्लान लग रहा है मुझे तो। बट वही है कि अगर यार डीसी में भी मल्टीवर्स आए ना, तो सारे लोग डीसी को कॉपीड बोलेंगे फिर। हाँ, भले कॉन्सेप्ट उनका हो, क्योंकि सबसे पहले मार्वल का मल्टीवर्स पहले आया है, फिर उसके बाद डीसी का वर्स बाद में आएगा, तो वैसे भी डीसी पिटा हुआ लगेगा। नहीं, लेकिन डीसी को बहुत टाइम लगेगा मल्टीवर्स निकालने में तो। और बाकी पता है क्या, बाकी एक और चीज़ है कि जैसे मार्वल वाले जो है इस साल 2 एनिमेटेड मूवीज़ निकाल रहे हैं, और डीसी भी वहीं पे एनिमेटेड मूवीज़ निकाल रहा है। 2 कौन सी? एक ही तो है, वो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर। हाँ सॉरी, एक ही है। और एक मार्वल निकाल रहा है और एक डीसी निकाल रहा है। तो डीसी जो एनिमेटेड मूवी निकाल रहा है, उसका क्वालिटी देखने के बाद जो है, एक बच्चे वो थोड़ा किड्स टाइप ज़्यादा लग रही है, बच्चे वाले टाइप ज़्यादा लग रही है। बट जो ये निकाल रहा है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स 2, वो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ये है कि उसकी तो पहली मूवी ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, ऊपर से इनके पास एक प्लस पॉइंट है कि एक सीक्वल है। डीसी के पास कोई प्लस नहीं है, अजीब से नए सुपर हीरोज हैं, कोई जानते नहीं। वैसे इसका तो ये याद है, कार्टून नेटवर्क में ना इसका शो आता था। ये जो सुपर पेट्स वाला है ना, इनका शो आता था, इसमें ट्रिप टू द सुपर डॉग होता था।
शायद शो का नाम ही क्रिप्टो द सुपर डॉग था। हाँ। लेकिन ये है कि वो बात कितनी पुरानी हो गई, कोई पहचानता नहीं है। अब वही ना कि अगर डीसी वाले वही घिसे पिटा कॉन्सेप्ट को लेकर आएगा तो क्या लगता है क्या वो निकल पाएगा। बट ऐसी बात नहीं कि डीसी ने हमेशा बेकार काम करा है। उसने एक्वामैन और जब जोकर निकाली थी तो हाँ। लोगों को लगने लग गया था कि ये है ना। डीसी सुधर गया। लेकिन मास्टरपीस तो उन्हें बना दिया ना। लेकिन ये है कि वो फिर भी वो स्टोरी को आपस में सिंक नहीं कर पा रहे हैं। 2 मूवी एक विलन चले गए, इसका मतलब थोड़ी कि उनके आगे वाले भी चले जाएंगे। हमारे वालों ने कर रखी है पूरी मार्केटिंग। मतलब बंदा एक देखेगा तो आगे की 10 भी देखेगा। वही कि हमेशा क्यूरियोसिटी रहेगी कि आगे अब क्या। वही है ना कि बाकी वही डीसी ने जोकर मूवी बहुत बढ़िया निकाली कि जोकर के आगे हम लोग सोच रहे थे कि क्या पता वो कुछ नेक्स्ट लेवल ले जाए, बट पता नहीं क्या ही उनके दिमाग का लफड़ा चल रहा है। और जहाँ तक थॉर की बात है ना, वो क्या कहते हैं थॉर की कौन सा है, लव एंड थंडर, तो उसके पास कौन सी पावर है, बिजली की, झटके वटके देने की। और उसी का राइवल है बिल्कुल कि ब्लैक एडम, ये भी सेम चीज़ है कि बिजली से रिलेटेड है और बहुत पावरफुल है। लेकिन ये है कि डीसी जैसे सुपरमैन वाली मूवी अगर तुमने देखी होगी तो उसमें ये है कि डीसी स्पीड वाली चीज़ों को बहुत सही दिखाता है, इस टाइप के एक्शन को। ये तो है, बट एक ना बैकफुट डीसी क्या कर गया कि ब्लैक एडम तकरीबन 5 से 6 बार पोस्टपोन हुई है। हाँ, और ये है कि जब मतलब मार्वल पता है वो जब उस पर था ना एवेंजर 1 के आसपास, इन्होंने उस टाइम ही इसका अनाउंस कर दिया था कि ब्लैक एडम आ रही है और उसमें द रॉक वगैरह होगा। अब सोच कि मतलब कि इतना लंबा टाइम और अब जाके वो रिलीज होने वाली है। लेकिन ये है इतना लंबा टाइम है, लेकिन इससे एक और चीज़ वो हो सकती है कि इन्होंने क्वालिटी बहुत अश्योर करी हो, क्या पता कि इतना टाइम लगा के बनाई है, तो क्या पता भाई साहब बिल्कुल कुछ एपिक ही निकला है। बिल्कुल, और वैसे भी द रॉक एक नॉर्मल एक्टर तो है नहीं, क्या पता द रॉक की वजह से डीसी बाउंस करे। हाँ, द रॉक बिल्कुल कर सकता है, अच्छा एक्टर है। और बाकी अब दोबारा से शायद 4 नवंबर में द फ्लैश दोबारा आने वाली है। कौन सी डीसी के फ्लैश। हाँ, फ्लैश में तो वो वाला होने वाला है, कुछ क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट नहीं होता इसका जिसमें टाइम ट्रेवल हो जाता है। हाँ, वो शायद इसमें डार्क फ्लैश भी मिलेगा। हाँ, डार्क फ्लैश भी मिलेगा। और कोई देख दे इसका पोस्टर देखा तूने? पोस्टर था, कुछ टीजर था, तो उसमें 3 फ्लैश दिख रहे हैं, मल्टीवर्स टाइप का कुछ हो रहा है इसमें, एक फीमेल तो है। वही उसके वजह से भी हाइक बनी हुई है कि फ्लैश थोड़ा सा मजेदार हो सकता है। हाँ, फ्लैश बाकी कुछ पुश दे सकता है कि पूरे जो सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ी हुई है ना, मुझे एक फ्लैश लग रही है और एक ये लग रही है, क्या बोलते हैं, एक्वामैन, बस ये दोनों लग रही है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। बाकी बैटमैन अलग लग रही है, एडम अलग लग रही है, ब्लैक एडम क्या कर रहे हैं। नहीं, एक बात मैं बताऊंगा कि डीसी जो है ना सर वर्किंग किस पे सबसे बढ़िया कर सकता है, एक तो एक्वामैन के कैरेक्टर पे और द फ्लैश पे। हाँ, और अपना जो ब्लैक एडम तो एकदम नया कैरेक्टर है, तो उस पर वो आराम से खेल सकते हैं अगर उसने ढंग से सब कुछ किया तो। लेकिन फ्लैश की मूवी देखने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ सकता है, क्योंकि जो हमने आज तक ना कभी हमारे पास एक जूम था, याद है, स्पीड वाला एक्समैन में, तो उससे कभी तक हमने एक सिंगल मूवी नहीं देखी है, मतलब इस टाइप की कि कोई फास्ट वाला हीरो है उसके सिंगल मूवी ओरिजिन मूवी है, तो ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। और बाकी क्या है कि एक मार्वल का ना एक तो कमज़ोर पॉइंट पता है क्या मार्वल के पास, जहाँ पे डीसी ने अपना फ्लैश इंट्रोड्यूस कराया था उसी टाइम में तकरीबन मार्वल ने क्विक सिल्वर को इंट्रोड्यूस किया था, कॉमिक्स में ना, और मूवी में भी और कॉमिक में भी। अच्छा। और मूवी में द अल्ट्रॉन वाले मूवी में मार्वल के जो द अल्ट्रॉन आई थी एवेंजर्स की, उसके अंदर सबसे पहला लुक अपने को क्विक सिल्वर का मिला था। अरे नहीं, तू गलत जा रहा है भाई, एक्समैन की पुरानी मूवी में क्विक सिल्वर आ चुका था, बट वो वाला क्विक सिल्वर जो है इस वाले से कनेक्टेड हमको नहीं। अच्छा, हाँ, सही बोला, वो एक्समैन का यूनिवर्स अलग था, वो एक्समैन वाला क्विक सिल्वर उससे वांडा विजन से था कनेक्टेड। तो वही कि जो इनका एक्समैन का यूनिवर्स तो अलग चल रहा है, मैं मार्वल के पर्टिकुलर क्विक सिल्वर की बात। अच्छा, हाँ। अब डीसी ने क्या किया, फ्लैश को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया, वहीं पे द अल्ट्रॉन में क्विक सिल्वर को वहीं पे स्टार्ट में ही शुरू में ही खत्म कर दिया। मार्वल आने से पहले ही उनका तारा रप्पा हो गया। मार्वल का मन ही नहीं है कि कुछ स्पीड वाला दिखा दे, मतलब कोई नहीं, बंदे देख रहे हैं आराम से, देखने दो। हाँ भाई, कि या तो मार्वल वालों ने दया दिखा दी डीसी पे, कोई नहीं तू ही रख ले। वो या फिर मार्वल ने सोचा फालतू में सीजीआई में खर्चा हो जाएगा, एक स्पीड वाला हीरो रखेंगे। वही ना कि अब देखो क्या करते हैं डीसी वाले। बट एक चीज़ मेरे को अभी भी कंफ्यूजन में थी और अभी भी है
कि जो स्टार्टिंग में जो क्विक सिल्वर था हाँ और जो एक्समैन का क्विक सिल्वर था, हाँ हाँ जो एक्समैन का क्विक सिल्वर था वो वांडा विजन के अंदर कैसे रिटर्न हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। मतलब मैं बताऊँ इसका क्या हो सकता है। इसके हाँ। बस दो आंसर हो सकते हैं। पहला मल्टीवर्स, ठीक है, क्योंकि हाँ। एक्समैन और एवेंजर्स बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। एक्समैन में दुनिया खत्म हो रही थी, एवेंजर कहाँ है पता नहीं, एवेंजर में दुनिया खत्म हो रही है, एक्समैन कहाँ है पता हाँ। नहीं, तो दोनों का यूनिवर्स अलग है इसका मतलब, ठीक है। तो एक भाई। तो मल्टीवर्स हो सकता है और दूसरा ये कि उनको उन बेचारों को कास्ट मिली ही नहीं, एक बंदा अवेलेबल था, उन्होंने कहा चलो ये भी क्विकसिल्वर बना है, आओ भाई साहब आप ही कर लो। और या तो ऐसा भी हो सकता है कि हल्का सा हाइप देने के लिए वांडा विजन को इन लोगों ने क्विक सिल्वर की एक और झलक हाइप दिखा दी। मिली भी उससे, बहुत अच्छा बूस्ट मिला उनको। तो वही ना कि क्विक सिल्वर कैसा है, बट उसको ना बढ़िया तरीके से कवर आउट पता है कैसे करा, ये बोल के कि वांडा ने उस बंदे को क्रिएट करा था हाँ और वो जो है वहाँ के नेबर वेबर या किसी बंदे का बच्चा या बेटा हुआ करता था, तो वो रिटर्न हो गया था, उसको बिल्कुल भी एक्समैन से कनेक्ट किया ही नहीं। हाँ, ये भी है, एक्समैन से कनेक्ट नहीं किया। और मेरे ख्याल से कुछ लेगेसी वगैरह रहती है ना उनके पास, कॉपीराइट्स वगैरह, उस चक्कर में नहीं हाँ। किया होगा एक्समैन से रिलेटेड। उसका सूट भी थोड़ा सा, मतलब वैसे था तो एक्समैन वाला ही जो वो जैकेट वगैरह पहनता है, लेकिन हाँ। थोड़ा उसका अलग ही लग रहा था, यहाँ कनेक्टेड नहीं है।